नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमैन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लॉगरिदम का पार्ट 1 करवाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लॉगरिदम, इसका आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आज मैं आपको इस लॉगरिदम का पूरा फुल कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, और उसके बाद फिर बाकी सभी जो क्वेश्चन है इसके ऊपर वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ना लॉगरिदम, ये आपका हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसे सबसे पहले करवाने का मेरा मकसद यही है फ्रेंड्स, कि सबसे पहला बात तो ये कि ये तो आपका बुक का है। दूसरा नंबर बात ये कि आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, उसमें आपका लॉगरिदम से एक सवाल देता ही देता है। ठीक है, और यदि आप आगे जाकर के साइंस भी लेना चाहते हो तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कम से कम आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ आज का क्लास। आज मैं आपको फुल इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो सभी बताने वाला हूँ कि लॉगरिदम का क्या क्या फार्मूला होता है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको कल से मैथ बताऊँगा। तो देखिए, हमारा ये जो सबसे पहला नंबर क्या है, बोल रहा है कि a⁴x = m। ठीक है, ऐसा आपको मिलता होगा क्वेश्चन में। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप पहले समझते जाइए क्या बोला जा रहा है कि a⁴x = m, जहाँ पर a और m क्या है, दो वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रियल नंबर। यहाँ पर दोनों क्या है, तो दोनों एक रियल नंबर है। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो a है वो भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और m जो है वो भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि a does not equal to 1, यानी कि a जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही होता है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, log 1 का वैल्यू मेरा 0 होता है, 0 होता है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू = 1 नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि a does not equal to 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतना हो तो x को, यानी कि यहाँ देखिए x भी एक मेरा वास्तविक संख्या है, x को आधार a के घात के रूप में सापेक्ष m को लॉगरिदम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो x ऊपर में है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ से x का मान चाहिए तो साइड में x लिखे, और यहाँ से जब log जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कि log m बेस a, ये हो जाएगा बेस के a में। और इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया कि अगर a का वैल्यू जहाँ 1 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कि x इज़ द लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a, x इज़ द लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, अब चलिए मैं आपको और आगे चलकर बताता हूँ। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, और ये मैं आपको पूरा फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्या है उसी को लेकर बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए a⁴x = m होने से x का वैल्यू क्या निकल कर क्या आएगा हमारे पास कि log है ना, log m टू द बेस e। ये जो x है, इस x का वैल्यू का अगर हमको निकालना होगा तो ये a कहाँ हो जाएगा, तो a हो जाएगा log का बेस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या कि इसको हम लोग अगर ऐसे दिया रहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जाहिर सा बात है, मान लीजिए कि ये हमारा सवाल दिया हुआ है और यहाँ से आपको बोला जाए कि आपको x का मान निकालना है, आप कैसे निकालेंगे। तो जाहिर सा बात है कि अगर आपको ये सवाल दिया जाएगा तो आपको अगर x का मान निकालना है तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा कि x बराबर क्या होता है भाई, तो log m बेस a, यानी कि m हमारे ये है तो क्या हो जाएगा log 4 और बेस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब इसको अगर देखिए आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा बेस 2 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 के हम लोग और तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 2 बेस 2। और जब भी ये दो वैल्यू सेम होता है तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, यानी 2 × 1 = आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे भी समझते हैं। आई होप कि आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा फार्मूला ये बताता है कि log mn। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि जो हम लोग जो बेस में a लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप a नहीं भी लिखेंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें हम लोग बेस में 1 यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं है कि अगर हम लोग यदि आप a का यूज़ नहीं करते हो तो। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर a लिखे हैं और फिर बाद में हम a हटा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे log m रहा, log mn हुआ, यानी यहाँ पे क्या है कि m और n के बीच में क्या है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन रहा इस प्रकार से तो हम लोग उसको तोड़ करके प्लस में लिख सकते हैं। मतलब
कि अगर मेरा m और n के बीच में गुना दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे m और n के बीच में क्या है, गुना किया गया है ना, अगर इसी के आगे अगर log लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहचान कि log mn हो जाएगा। तो log mn को हमको लिखना पड़ेगा हमेशा log m बेस a प्लस log n बेस a, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कि ये आपका सवाल दिया हुआ, ठीक है, log 6, इसी तरह से आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 15 दे दिया, 20 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, और आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा मतलब क्या, कि उसको आपको कम से कम 2 फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं ना, बीच में गुना का साइन आ गया। अब यहाँ पे ये जो 2 और 3 है क्या है, ये हमारा m और n है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं तोड़ करके log 2 बेस a प्लस log 3 बेस a, मतलब क्या, इसको हम लोग अगर प्लस करके लिख दिए, बस इसी चीज़ को आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। अब देखिए थर्ड में क्या है कि अगर वही चीज़ भाग में रहे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर वही चीज़ मेरा भाग में दिया रहे तो हम लोग क्या कर देंगे, उसके बदले में माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, उसी में देखिए क्या आगे थर्ड नंबर, मतलब 3 ठो दे दिया। अब क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 15 रहे, 20 रहे। अब देखिए अगर 20 रहेगा तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, 3 टर्म आए ना वहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए मान लीजिएगा कि अगर 27 दे दिया जाए तो इसे कैसे तोड़ेंगे आप, तो 3 गुना 3 गुना 3। तो ये मुझे आपको ये समझाने का मकसद यही है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जितना भी दिया रहा है, यहाँ पे 64 देगा तो 4 बार मेरा 4 लिखाएगा, है ना, 4 गुना, इस प्रकार से लिखा जाएगा, 4 गुना 4, 3 तो 4 हो गया हमारा। उसी प्रकार से जितना भी आता जाएगा वहाँ पे हम लोग इसको तोड़ते जाएंगे। लॉगरिदम का पहला काम क्या है कि अगर मेरा ये सबसे बड़ा वैल्यू दिया जाए तो उसे सबसे पहले बेसिक वैल्यू में तोड़ना है, कि उसके अंडर और कुछ टूटे ही ना। जैसे 3 के अलावा और कुछ टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता है, तो इससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तक तोड़ दिए। अब इसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा गुना के फॉर्म में दिया है तो सबको प्लस के फॉर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। गुना में जब भी रहेगा तो इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे भागा के फॉर्म में दिया रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबको मैं माइनस लगा रहता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आज मैं आपको सिर्फ फार्मूला ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप इन सभी फार्मूला को अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कल जो मैं आपको पूरा जो मैथ करवाने वाला हूँ कल से, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मुझे कैमरा को अपने हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि कॉपी बहुत बड़ा है। देखिए अब ये जो है हमारा 6 नंबर क्या है हमारा सवाल में कि log m का पावर c बेस a। यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी ऐसा कुछ रहता है टर्म तो क्या करते हैं, c को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सब जैसा का तैसा। यहाँ देखिए हमने क्या किया था, इस जगह पे वही यहाँ पे किया था ना, जैसे log 4 बेस 2 था तो 4 को हम लोग लिख दिए, छोटा कर दिए, 2 का पावर 2 कर दिए। अब यहाँ से क्या किया, 2 बाहर निकाल दिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। देख लीजिए कि अगर log 2 बेस 3 या मतलब पावर में 3, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पे कि अगर एक पावर के रूप में रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, और उसके आगे जब log लगा रहेगा तो क्या करेंगे, उसका पावर को आगे निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि log m बेस a, इसको तोड़ा गया कि इस प्रकार से कि log m बेस b इंटू log b बेस a। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे इंटू फॉर्म में किया हुआ है, तो हम लोग तो log तो इंटू फॉर्म में यूज़ करते ही नहीं है, हम लोग तो इंटू को प्लस में यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन देखिए हम लोग इस m a को हम लोग इस प्रकार से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मेरा दो नहीं है, दोनों मेरा एक है। कैसे एक है, देखिए यहाँ जो मेरा बेस में b दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर मेरा ऊपर में दिया हुआ है। यदि यहाँ पर अगर हम इस दोनों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा पता है, ये b और ये b दोनों मेरा आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या, log m, और ये हो जाएगा मेरा बेस में a हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे क्यों लिख सकते हैं, अब इसके बारे में भी आपके दिमाग में सवाल आएगा फ्रेंड्स कि हम ऐसे क्यों लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको जो सवाल बनाने के लिए मिलेगा ना, वहाँ पे आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर आपको सवाल को इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, ताकि सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे होगा वो मैं पूरा आपको कल से करवाऊँगा, आज बस सिर्फ आप फॉर्मूला समझते जाइए, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है क्या कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना याद रखिएगा कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। और एक चीज़ क्या कि log 10 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि log 1 का वैल्यू 0 और log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा फ्रेंड्स कि log 0 का वैल्यू क्या होता है, तो देख लीजिए log 0 का वैल्यू हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। याद रखिएगा, इसको हम लोग इनफाइनाइट भी कहते हैं।
तो यहाँ पर आपको याद यही रखना है फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ कम से कम तो याद आपको रखना ही पड़ेगा कि log 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है और log 10 का वैल्यू हमारा 1 और फिर log 0 का वैल्यू अपरिभाषित, यानी कि इसका कोई हमारा वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ तो लिख नहीं सकते कि इसका कोई वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, अपरिभाषित, कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि log a बेस a, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू दिया रहे, देखिए यहाँ पे 10 है और बेस में भी आपका सेम वैल्यू दिया रहे। ठीक है, दोनों जगह अगर आपका सेम वैल्यू रहता है, देखिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ पर हम 2 किए हैं तो यहाँ भी अगर 2 किया हुआ है, तो जब भी ऐसा सेम वैल्यू होता है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1। अब देखिए मैंने आपको पहले यहाँ पे समझा दिया था, यहाँ देखिए जब 2 बाहर निकल करके आया ये वाला, तो हमारा क्या बचा अंदर में, यहाँ बचा log 2 और बेस में भी 2 बचा हमारा। जब दोनों जगह सेम बजा रहे तो क्या किया, इसके बदले में 1 कर दिया, तो क्या हो गया हमारा आंसर 2 गुना 1 इक्वल टू 2 आंसर हो गया। बस वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए थे। ठीक है, 11वां नंबर हमारा फार्मूला क्या है, देख लीजिए कि अगर a का पावर में अगर इस प्रकार से फार्मूला दिया हुआ रहता, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारा ये है और हमारा जो इसका बेस है दोनों सेम है ना, दिखाई दे रहा है ना, दोनों सेम है। जब ये दोनों भी सेम होगा तो क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन को हम लोग हटा देंगे, सिर्फ बचेगा वहाँ पे m, इकलौता m बचेगा वहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर आप देखना चाहते हो देखिए इस प्रकार से कि 2 का पावर, मान लीजिए कि 2 का पावर दिया हुआ है log 4 बेस 2। ठीक है, 2 का पावर ये दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग 4 लेते हैं तो यहाँ भी हमारा बेस में 4 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 8 लेते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि log 4 बेस 8। तो यहाँ जो हमारा जो नंबर है, यहाँ भी अगर हमारा बेस में इसका वही नंबर रहता है तो दोनों तो हमारा सेम हो जाएगा। और जब भी हमारे ये सेम हो जाएगा तो इतना हिस्सा को क्या करना है, ठीक है, तो इतना हिस्सा को क्या करना है, इतना हिस्सा को निकाल कर हटा देना है। बचेगा क्या, सिर्फ हमारा बचेगा 4। तो सिर्फ हमारा जो बचेगा उसको यहाँ पर आंसर में निकाल के रख देना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो मैं आपको कल से बताऊँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि log b बेस a इंटू क्या दिया है कि log a बेस b। अब मैंने आपको बताया था, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से ये दोनों कट जाता है तो क्या आएगा, कट जाए सिर्फ ये दोनों बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये और ये कटा और यहाँ से ये और ये कटा, जब कट गया तो क्या बचेगा आपस में, 1 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से इसका मान निकाले हैं। तो जब आप इसका मान निकालेंगे इसी फार्मूला से तो क्या हो जाएगा, ये जो है हिस्सा ये मेरा 1 के नीचे आ जाएगा, जाहिर सा बात है। और जब आप अगर इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा मेरा 1 के नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए जो मेन है हमारा क्या है, ये कि log m बेस b दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें कि log m बेस a और बाई में है कि log b बेस a। ये जो इस प्रकार से लिखे हैं, ये कहाँ से आया, तो ये देखिए मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ठीक यहीं से ये वाला फार्मूला आया है। ठीक है, यहाँ से ही आया है, लेकिन कैसे आया, ये इस प्रकार से आया कि देखिए यहाँ पर जो ये मेरा जो यहाँ पे जो log b बेस 1 दिया हुआ है, ये क्या है, ये मेरा ऊपर में दिया है। ठीक है, यदि इसको हम इसका नीचे अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log b जो है ये मेरा बेस में आ जाएगा और ये a जो है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है। आपको तो पता ही होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर 1/4 लिखते हैं और इसको अगर बोला जाए कि 1 के नीचे लिखने के लिए 1/4, तो ये 4 के नीचे रहेगा, नहीं, ये 4 मेरा ऊपर आ जाता है। यानी क्या कि जो ऐसे है उसको अगर हम 1 के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ऊपर आ जाएगा, यानी चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से अगर ये मेरा ऐसे दिया हुआ इंटू फॉर्म में इस प्रकार से है, तो अगर इसको हम लोग बटा में लिखेंगे, यानी जब इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये अपना जगह चेंज कर देगा। log b ऊपर, मतलब b जो है ऊपर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बेस पे था वो मेरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपका कल से मेन क्लास इसका जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया और कल से मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।